कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेकेशन मनाने के लिए एक आइलैंड पे आए हुए थे। इनमें से एक जब जेनी सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि इनके होटल का कमरा बहुत ही बुरी तरह से बिखरा हुआ है और इसके अलावा जेनी को रात का कुछ भी याद नहीं होता। इसी समय जेनी की नजर अपने लॉकेट पे जाती है जिसे देखते ही वो सोचने लगती है क्योंकि जेनी ने इसे कभी खरीदा ही नहीं तो आखिरकार ये लॉकेट उसके गले में कैसे आया। यह जानकर वो जल्दी से जाके नील को जगाती है और तभी वो लोग देखते हैं टीवी में जहाँ बताया जा रहा होता है इस आइलैंड पे बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है जो देखकर ये लोग उस आइलैंड से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। पर जल्दबाजी में जेनी अपने पासपोर्ट और वीजा को लेना भूल ही जाती है और इन लोगों को पहुंचते पहुंचते भी काफी ज्यादा लेट हो जाता है जिस वजह से ये लोग जब पहुंचते हैं तो इनकी बोट वहां से चली जाती है और इनके पूछने पे बताया जाता है कि अगली बोट अब शाम को ही आएगी। जो देखकर ये लोग थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई बोट होगी तो इंतजाम करो पर कोई भी बोट अवेलेबल ना होने की वजह से ये लोग वापिस आ जाते हैं और ये दोनों इस बात से हैरान होते हैं कि रात में जो भी हुआ इन्हें कुछ याद क्यों नहीं है। अब ये सब होने के बाद ये लोग नील के मोबाइल से कनेक्ट करके टीवी में वीडियो देखने लगते हैं। कुछ वीडियो देखने के बाद नील के मोबाइल में कल रात का वीडियो होता है जिसमें वो देखते हैं कि जब वो लोग बार में बैठ के शराब पी रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक केटी नाम की लड़की आके ड्रिंक ऑफर करती है जिसमें उसने किसी प्रकार का पदार्थ मिला रखा था जिसे पीने के बाद इन दोनों को बहुत ही ज्यादा नशा हो गया और ये नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि नील ने जेनी का गला दबा के मार डाला जिसके बाद वो जेनी के बॉडी को वहीं पर दफना देता है। और ये सब वीडियो में देखने के बाद अब जेनी बुरी तरह से अब डर गई इसीलिए वो तुरंत ही जाके अपने आप को बाथरूम में कैद कर लेती है जो देखकर नील उसके पीछे जाके दरवाजा खोलने के लिए कहता है पर जेनी दरवाजा ना खोलकर अपने गले के लॉकेट को उतार के नीचे रख देती है। लेकिन ऐसा करते हैं हम देखते हैं जेनी को जिसकी हालत तो पूरी तरह से खराब हो जाती है क्योंकि उसके मुंह से किसी प्रकार का हरा पदार्थ निकल रहा था। अब जेनी को इस तरह से घबराया हुआ देखकर नील जल्दी से दरवाजा खोल के अंदर जाता है और उसके बाद जेनी को संभाल कर वापिस बाहर लाता है और अब नील जेनी को समझाता है कि उसने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतने में वहाँ पर सारा नाम की औरत आती है जो कि इस होटल की ओनर होती है। सारा के साथ उसकी बेटी भी उसके साथ यहाँ आई हुई थी। सारा जेनी की हालत को देखकर उसके हालचाल को पूछती है पर तभी इतने में ही सारा की बेटी जाके जेनी को वही लॉकेट फिर से पहना देती है और ऐसा होने के बाद सारा नील से कहती है कि जाके जेनी को डॉक्टर को दिखाओ। जो सुनकर नील जेनी को लेके हॉस्पिटल जाता है जहाँ डॉक्टर जेनी को चेक करने के बाद कहता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ बल्कि ये तो पूरी तरह से स्वस्थ है। तभी इतने में ही जेनी की नजर बाहर की ओर पड़ती है जहाँ कुछ बच्चे खड़े थे और उनके आंख और मुंह के सामने ब्लैक पट्टियां लगाई हुई थी जिन्हें देखकर जेनी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता इसीलिए वो उठकर वहाँ से आ जाती है। पर अब जेनी इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि कुछ घंटों में जो भी उसके साथ हुआ वो काफी ज्यादा अजीब था। अब इन दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया होता इसीलिए ये लोग लंच के लिए जाते हैं पर वहाँ पर जाने के बाद भी अभी भी जेनी खोई हुई रहती है। तभी इतने में ही नील देखता है कि कुछ लोग अपना फेस्टिवल मना रहे होते हैं और उनकी वेशभूषा देखकर नील उनकी तस्वीरें खींचने जाता है और वहीं दूसरी तरफ जेनी को सोचकर उस लॉकेट को फिर से दोबारा उतार देती है और ऐसा करते ही फिर से उसकी एक बार तबीयत खराब हो जाती है और वो उसी तरह से जाके बाथरूम में उल्टियाँ करने लगती है। इधर नील जब तस्वीरें खींच रहा होता है कि तभी वो सामने देखता है जहाँ जेनी की बहुत ही बड़ी मूर्ति होती है जिसे देखते हुए हैरान होकर जल्दी से जेनी की ओर भागता है और नील वहाँ जाकर देखता है तो जेनी वहाँ पर कहीं नहीं होती इसीलिए वो अब उसे चारों ओर वहाँ पर ढूंढने लगता है। लेकिन दोस्तों जेनी को तो किसी और ही लोगों ने किडनैप कर लिया होता है जहाँ वो लोग दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं और तो और इसके अलावा वो लोग जेनी के साथ किसी प्रकार के रिचुअल को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नील जेनी को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है तभी एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी जेनी आगे पड़ी हुई है। वह जल्दी से जाके जेनी को जमीन से उठाता है और नील को देखते ही जेनी अपने सारे हादसे की कहानी उसे बता देती है और ये सारी बातें सुनकर इससे पहले कि नील कुछ करता जेनी देखती है कि उसके सामने से वही केटी नाम की लड़की गुजर रही है जिसे देखते ही अब ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और एक शॉप में जाने के बाद अचानक से ही केटी गायब हो जाती है और अब ये देखकर ये दोनों शॉप ओनर से पूछते हैं केटी के बारे में तो वह दुकानदार सीधे ही केटी के एड्रेस को उन दोनों को दे देती है जो लेने के बाद ये लोग सीधे ही केटी के घर की ओर निकल जाते हैं और उस एरिया में पहुंचने के बाद जैसे ही वहाँ के लोग जेनी को देखते हैं तो उसे देखने के बाद वो लोग क्रीपी तरीके से स्माइल करते हैं और ये लोग उन पे ज्यादा ध्यान ना देकर अब केटी के घर सीधा जाते हैं जहाँ ये लोग केटी से मिलने के बाद उससे सवाल पूछते हैं कि तुमने हमारे ड्रिंक में ऐसा क्या मिलाया था। तो इस बात का जवाब देते हुए केटी बताती है कि इस ड्रिंक को पीने के बाद तुम जो काल्पनिक दुनिया में नहीं कर सकते थे तुमने वो जेनी के साथ रियल वर्ल्ड में कर दिखाया। ये सुनकर जेनी हैरान तो होती है लेकिन इसके साथ उसे गुस्सा भी आता है इसीलिए वो तुरंत ही लॉकेट को उतारने लग जाती है और ये देखकर केटी जेनी को ऐसा करने से मना कर देती है और बताती है कि ये लॉकेट केवल स्पेशल लोगों को ही मिलता है और जिसे एक बार मिल जाए तो वो दोबारा इसे उतार नहीं सकता।
अब ये सारी बातचीत करने के बाद ये लोग दोबारा होटल आ जाते हैं और अब जेनी कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी नील को फिर से अपने मोबाइल में वीडियो मिलती है जिसमें वो खुद बता रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम इस आइलैंड से कभी भी बाहर जा सकते हैं और मुझे लगता है कि हम यहीं मर जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद अचानक से नील को पता नहीं क्या होता है और वो पास ही खड़े मछुआरे से चाकू मांगता है, जिसके बाद नील उस चाकू से लेके अपने पेट पे हमला करता है और ऐसा करने के बाद वो पानी के अंदर कूद के आत्महत्या कर लेता है। और जब ये दूर खड़ी जेनी देखती है तो बहुत ही ज्यादा रोती है और रोते हुए वो चक्कर खा के वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो सारी बात को पुलिस वालों को बताती है, लेकिन पुलिस वाले को उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही होती है, जो देखकर जेनी उसी जगह भागकर जाती है जहाँ पे नील कूदा था और वहाँ जाकर वो देखती है तो वहाँ पानी ही नहीं होता। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसी मछुआरे ने उसे चाकू दिया था, इसीलिए वो पुलिस वालों को मछुआरे की ओर इशारा करके दिखाती है, लेकिन वो मछुआरा कहता है कि वहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं था और तुम ही वहाँ पर बेवजह पता नहीं क्यों वहाँ पर रो रही थी। जो सुनकर जेनी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे अब समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। इसीलिए वो अब सारी जानकारी लेने के लिए सीधा ही केटी के घर जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ केटी नहीं होती बल्कि एक फोन होता है जो कि जेनी के आते ही बजने लगता है, इसीलिए जेनी उसे उठा लेती है और उसे उठाते से ही सामने से एक जोरदार आवाज आती है और इसके बाद जब जेनी पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कई सारे लोग होते हैं जिनके आंख और मुंह पूरी तरह से सिले हुए थे। ये देखकर जेनी उनमें से एक बंदे के पास जाती है और उसके मुंह के अंदर के सारे टाके बाहर निकाल देती है और ऐसा करते उस बंदे के अंदर से अजीब प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसको सूंघते से ही जेनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसके थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आती है तो वो सारा के घर पे खुद को पाती है। अब वहाँ पर खुद को पाकर वो जल्दी से बाथरूम के अंदर जाती है और उसने जो लॉकेट पहना होता है वो तुरंत ही उतार देती है। जहाँ तभी उसे याद आता है कि जब वो बेहोश हुई थी तो उसके पीछे कई सारे क्रीपी लोग पड़े हुए थे और उन लोगों ने उसे पकड़ के उसके अंदर किसी चीज को छोड़ दिया। ये सब कुछ सोचने के साथ ही उसके अंदर कुछ होने लगता है, जो देखकर सारा उसके पास जल्दी से भागते आती है और अब जेनी की हालत देखकर वो कहती है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि जेनी तो दरअसल प्रेग्नेंट है। इसके साथ ही वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। कहकर वो जेनी को इंजेक्शन लगाने लगता है पर वो इंजेक्शन जेनी नहीं लगवाना चाहती थी, इसीलिए जेनी वहाँ से सीधा ही भाग निकलती है और वहाँ से वो सीधा ही भटकते भटकते क्लिंट्रा के पास आती है, यानी कि वही लड़की जिसने की केटी का पता इन दोनों को बताया था। वह जेनी की हालत को देखकर बताती है कि दरअसल तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम दोनों जैसे यहाँ उतरे तो हमें पता चल गया कि तुम दरअसल प्रेग्नेंट हो और यही देखकर हमने तुम्हें बलि चढ़ाने का प्लान बनाया। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 200 सालों से यहाँ पे कोई भी तूफान नहीं आया। उसकी खास वजह यही है कि जब भी तूफान की आशंका यहाँ पे होती है तो हम सारे ही लोग मिलके किसी प्रेग्नेंट लेडी की बलि दे देते हैं और ऐसा करने के बाद यहाँ पर कोई भी तूफान नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा ये आइलैंड पिछले 200 सालों से ऐसा ही है। और हाँ, केटी ने जो ड्रिंक तुम्हें पिलाया था उसकी वजह से ही तुम्हें ढेर सारे अजीब अजीब लोग अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बनाई गई एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। लेकिन हाँ, इन्हीं सभी बेवकूफियों के चक्कर में तुम्हारे पति ने अपनी जान ले ली। अब इन दोनों की बातों के बीच में वो डॉक्टर वहाँ आ जाता है और डॉक्टर के देखने के पहले ही वो लड़की जेनी को छुपा देती है। दरअसल वह डॉक्टर उस लड़की से कुछ सामान लेने के लिए आया था, जहाँ वो सामान लेने के बाद जब वापस जाता है तो उस लड़की कान में कुछ कहता है, जो सुनने के थोड़ी देर के बाद वो लड़की अपनी आत्महत्या कर लेती है। और ये सीन देखकर जेनी उसकी गन लेके वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे ढेर सारे लोग गाँव के पकड़ लेते हैं और ऐसा करने के बाद उसे एक जगह पे ले जाके बांध दिया जाता है, जहाँ बांधने के बाद अब उसके पास वही केटी नाम की लड़की आती है और वो जेनी की आँख को पूरी तरह से सील देती है। और इससे पहले कि वो दूसरी आंख को सिल पाती, वहाँ से जेनी किसी तरह से छुड़ा के भागने लगती है और बहुत सारे लोग उसका पीछा भी करने लगते हैं, जो देखकर जेनी समझ चुकी थी अब वो नहीं बचने वाली। इसीलिए वो सीधा ही समुद्र की ओर भाग के अपनी आत्महत्या कर लेती है। और अब बलि ना चढ़ने की वजह से आखिरकार वहाँ पे तूफान आ ही जाता है, जिसकी वजह से सारा ही आइलैंड नेस तो नाबूद हो जाता है। और इसके साथ ही हमें लास्ट में जेनी की बॉडी दिखाई जाती है, जिसके पास लॉकेट मिलते ही वो लॉकेट उसके अंदर डाल दिया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है।